क्या आप करते हैं, जैसे अपने बारे में कुछ बताइए। कुछ नहीं, पकौड़ी बेचते हैं। पकौड़ी? मोदी जी बोले हैं। अच्छा, चुनाव सीधे सीधे 80 बनाम 20 होने जा रहा है, इसका आशय आप किस तरफ लेकर जाएंगे, क्या मानते हैं? इसका आश्रय नहीं है, 80 बनाम 20 नहीं है, 85 बनाम 15 चुनाव चल रहा है। बिक रहा है 17 रुपया, चोकर बिक रहा है 24 रुपया, गेहूं बिक रहा है 17 रुपया कुंटल, 20 रुपया, 24 रुपये कुंटल, 2400 रुपया कुंटल बिक रहा है। और गेहूं बिक रहा है 1700। और किसान रात में पानी भरा रहा है, साढ़ गोर रहा है, तो किसान क्या करेगा? अजीम शायर मुनव्वर राना साहब का एक बहुत ही चर्चित शेर है कि शहीदों की ज़मीं है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, ये बंजर होकर भी कभी बुज़दिल पैदा नहीं करती। अगर इसे गाज़ीपुर ज़िले के परिप्रेक्ष्य में बोला जाए कि शहीदों की ज़मीं है जिसे गाज़ीपुर कहते हैं, ये बंजर होकर भी कभी बुज़दिल पैदा नहीं करती, तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। गाजीपुर की सैदपुर विधानसभा की बात करें, जो स्वर्गीय रामकरण दादा के नाम से जानी पहचानी जाती है, जिन्हें पूर्वांचल का गांधी भी कहा जाता है, जिसने अपने पूरे जीवन काल में पिछड़े शोषितों के लिए लड़ाई लड़ी और अपना जीवन पूरा इनको समर्पित कर दिया, उस महान जननायक की धरती सैदपुर से आम जन की विधानसभा 2022 को लेकर क्या राय है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव सर पे आ गया है। 7 चरण में ये चुनाव होगा और ये आखिरी चरण में पूर्वांचल के क्षेत्र में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस वक्त हम मौजूद हैं। गाजीपुर ज़िले की सैदपुर विधानसभा में यहाँ पे चुनाव होना है। ये चुनाव इसलिए भी ख़ास है क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर के जाता है। 403 विधानसभाओं वाला उत्तर प्रदेश ही तय करता है कि दिल्ली में कौन सिंहासन पर बैठेगा। उत्तर प्रदेश में काफ़ी गर्मी गर्मा माहौल है चुनाव को लेकर के। सारी पार्टियां जुटी हुई हैं अपनी कवायद को करने में, अपने एजेंडों को ज़मीन पे लाने में। वहीं योगी आदित्यनाथ अपना एक एजेंडा एक तरफ चला रहे हैं, वो 80 बनाम 20 की बात करते हैं। वहीं अखिलेश यादव समग्र विकास की बात करते हैं। वहीं अखिलेश यादव पर यादववादी यानी यादव को ज़्यादा सपोर्ट करने का आरोप भी लगता है। इन सारी कड़ियों के बीच में हम यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे गाजीपुर की विधानसभा सैदपुर से कि माहौल यहाँ का क्या है, और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार मतदाता किस करवट ऊंट को बैठा लेगा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में, यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा में। भाई साहब, आपका नाम? दीना सिंह यादव। दीना सिंह यादव जी। अच्छा, बताइए कि अब की बार किस तरह का माहौल रहेगा? बदलाव होगा या योगी आदित्यनाथ फिर से रिटर्न होंगे? बदलाव होगा। बदलाव होगा। किस आधार पे आप कह रहे हैं बदलाव? महंगाई इतना ज़्यादा है कि जो कड़ुआ तेल था 100 रुपया लीटर, 200 हो गया। पेट्रोल डीजल सब महंगा है, बेरोजगारी है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तेल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन सिलेंडर के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि हमारे सर्वे के मुताबिक 1000 के सिलेंडर लेने में लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। क्यों तकलीफ नहीं है? तकलीफ तो है कि जो यह सिलेंडर पहले 400 का मिलता था, कुछ सब्सिडी भी मिलती थी, सब्सिडी भी ख़त्म कर दी गई उस पर से। उसके बाद सिलेंडर 1000 है, तो आम जनता को क्या चाहिए? सिलेंडर 1000 है, लेकिन योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अभी उन्होंने एक बड़े चैनल को एक इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि ये चुनाव सीधे सीधे 80 बनाम 20 होने जा रहा है। इसका आशय आप किस तरफ लेकर जाएंगे, क्या मानते हैं? इसका आश्रय नहीं है, 80 बनाम 20 नहीं है, 85 बनाम 15 चुनाव चल रहा है। 85 बनाम 15 चल रहा है। कैसे? जैसे जितनी पिछड़ी जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ हैं, ये सब लामबंद होकर एक होकर इनको हटाना चाह रही हैं प्रदेश से। अच्छा, ये पिछड़ी जातियां पूरी तरह से लामबंद होकर के प्रदेश से इनको हटाना चाह रही हैं। अच्छा, दारा सिंह चौहान और का बीजेपी से मोह भंग होना और वापस आना, इसको किस तरह से आप देखते हैं? इन्होंने जब वहाँ से पार्टी छोड़ा तो उन्होंने यही आरोप लगाया कि हम लोगों की सुनी नहीं जाती है।
स्वामी प्रसाद मौर्य भी वापस आए। हाँ, सभी लेकिन लोग जितने पहले पीछे नेता ये हैं। लोग क्यों वापस नहीं आए, पहले क्यों नहीं आए? पहले क्यों नहीं आया, वो उनका मामला था कि जब वो लोग अपनी मेहनत करते रहे, कहते रहे कि हमारे बारे में सुनिए, हमारी मदद करिए, पिछड़े जातों कुछ नहीं सुने, चले आए अपना। पिछड़ी जातियों का सुना नहीं गया कभी। यानी पिछड़ी जातियों का वोट लेकर के, आपके कहने का ये मतलब है कि पिछड़ी जातियों का वोट लेकर के इस सरकार ने उनको छला है। छला। काम पिछड़ी जातियों का कुछ नहीं हुआ है। नहीं, कुछ नहीं। लेकिन एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमने राम मंदिर का भव्य उद्घाटन किया है, मंदिर बन रहा है और राम की झांकी है और अयोध्या की झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये सारी चीज़ें, क्या अभी कॉरिडोर जो है इतना शानदार बना है विश्वनाथ मंदिर का, तो इन सारी चीज़ों का क्या प्रभाव ज़मीन पे दिखाई दे रहा है? यानी धर्म से राजनीति को क्यों जोड़ा जा रहा है? पूजा पाठ तो कोई कर सकता है कहीं भी जा करके, उससे राजनीति जोड़ना क्या है, अच्छा है? राजनीति से धर्म को जोड़ना अच्छा नहीं है, लेकिन इसी जुड़ाव के कारण पूर्ण बहुमत में, फुल फ्लैज में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, तो कहीं ना कहीं ज़मीन पे ये बातें चल रही हैं, लोगों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है, तब तो ऐसा हुआ। नहीं, पहले यह प्रभाव था, उन्होंने इतना झूठ बोला कि किसी खाते में 15 लाख आ जाएंगे, सबके आधार कार्ड, बैंक नंबर, जनधन योजना, इतनी योजनाओं का नाम गिना दिए कि जनता भ्रम में पड़ गई थी उस समय कि पहले 15 लाख ले लो। अभी तो कुछ पैसे सरकार की तरफ से आ रहे हैं ना किसानों के खाते में, क्या तो उसके बारे में जानकारी है? अच्छा, किसानों को तो 2000 आ रहे हैं महीने, साल भर में 6000 आ रहा है और सब खेती पूरा सांड चढ़ जा रहे हैं। किसान 6000 लेकर क्या करेगा वो? जब खेती खत्म, खाद डाई का दाम कितना बढ़ गया, यूरिया बढ़ गई, यानी यूरिया को बोरी 45 किलो को हो गई, तो 6000 में क्या करेंगे किसान जब उनको पूरा फसल सांड खा जाते हैं? किसान 6000 में क्या करेगा, फसल सांड को बर्बाद कर दे रहे हैं। तो इनकी व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में जो सरकार चल रही है, जो गौशालाओं का निर्माण कराया जा रहा है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा? गौशाले में है कहाँ वो सांड? किस गौशाले में? जाकर बगल में रामपुर है, रखे गए हैं और उसके बाद लेते नहीं हैं। अब कितनी गाय और सांड तो रोड पर मर गए बिना पानी के, आदमी भी मर गए, तो कौन सा करेंगे आप? आदमी भी एक्सीडेंट करके हाईवे पे वो आ जा रहे हैं तो लड़ जा रहे हैं, यानी उनके ऊपर राजनीति हो रही है, लेकिन आदमी की जान की कीमत कोई नहीं है। लेकिन इसको समझने वाले लोग कितने हैं, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा जब ये चुनाव हो जाएगा। आपका नाम क्या है, क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? अपनी खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी, और कोई व्यापार नहीं, व्यापार तो नहीं है। व्यापार है कहाँ? पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई इंटर किए हैं। इंटर की है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम भी? अरविंद यादव। अरविंद यादव जी, क्या माहौल है? माहौल तो बहुत बुरा है। बदलाव होगा? गेहूँ बिक रहा है 17 रुपया, चोकर बिक रहा है 24 रुपया, गेहूँ बिक रहा है 17 रुपया कुंटल, 20 रुपया, 24 रुपये कुंटल, 2400 रुपया कुंटल बिक रहा है, और गेहूँ बिक रहा है 1700, और किसान रात में पानी भरा रहा है, सांड अगोर रहा है, तो किसान क्या करेगा? मरेगा या जिएगा? आप बताइए इसको, आप बताइए, मरेगा या जिएगा? आप बताइए उसको। अगर रात भर किसान सांड अगोरेगा, ठंडक में पानी भराएगा, तो उसका नुकसान तो उसके शरीर पर होना है। लेकिन इन्हीं लोगों ने इस सरकार को चुना था, तो ये सरकार इनके लिए क्यों जवाबदेह नहीं हो रही? आप बताइए इसको, आप बताइए। रायशुमारी कर रहे हैं, पत्रकार हैं। नहीं, पत्रकार हैं तो आप बताइए। आप भी अन्न खाते हैं, अन्नदाता हैं, अन्नदाता आपको अन्न देते हैं, आप बताइए। हमारे चैनल के माध्यम से आपको जो लोग देखेंगे, इस तरह से लोग अपनी बनाएंगे मनोस्थिति को, तो हम लोगों की नहीं, आप बताइए भैया, आप भी अन्न खाते हैं। किसान रात में पानी भराएगा और गेहूँ बेचेगा 17 रुपया और चोकर खरीदेगा 24 रुपया भैंस को खिलाने के लिए, और नहीं खिलाएगा तो उसके घर वाले भी। और उसी गेहूं को की पूंजीपति बना करके ब्रेड जो है 50 रुपए बेचेंगे एक पैकेट, और आटा बेचेंगे 24 रुपया, चोकर बेचेंगे 24 रुपया, गेहूँ लेंगे 17 रुपया। क्या करेगा किसान भैया? अच्छा, उत्तर प्रदेश में और भी पार्टियां ताल ठोक रही हैं, जिसे मायावती का कहना है कि वो फुल फ्लेज में, जैसे 2007 में उन्होंने सरकार बनाई थी, वो सरकार फिर से बनाएंगी। तो और असदुद्दीन वैसी आ रहे हैं कि हम मुसलमानों के मसीहा हैं, हम मुसलमानों का वोट अपनी तरफ करेंगे। क्या प्रभाव रहेगा इन लोगों का? ये तो भाई जातिवाद की लड़ाई है। कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के मसीहा, वो कह रहे हैं हम हैं, वो कह रहे हैं हम हैं, वो कह रहे हैं हम राम मंदिर बनवा रहे हैं, सब मंदिरें बनवाओ। अरे हिंदू देश है, सब पूजा करत है, मुसलमान वो मस्जिद में करत हो, जेकर जहाँ विचार हुआ वोट दे, जे बढ़िया काम करी हो के वोट दे। आदमी धर्म अलग है, अलग धर्म को रखना चाहिए और हमेशा जो है चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए, आप बताइए? धर्म के मुद्दे पर या फिर विकास के मुद्दे पे? विकास के मुद्दे पर। सड़क एजेंट से आप यहाँ कहाँ जाए क्या? आपके हमको जाना है आजमगढ़।
आजमगढ़ तो है जन से अहिया पकड़ ले बिहारीगंज चल जाइए जहिया से सपा सरकार आये पैस भी ना भरल है जाके देख लिया लड़के कितना जने मर गए अषाढ़ो बैठल हुए जब से सपा सरकार आई है भाजपा सपा में तो पैस भरा है अब भाजपा में वो ना भयल हेत गढ़ा भल बा भैया। आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के पद का शपथ लेते ही उन्होंने कहा था कि गड्ढा मुक्त मार्च तक गड्ढा मुक्त हो जाएगा। देख लीजिए अपने आंखों अभी हमारे मोटरसाइकिल पे बैठिए आपको दिखा दे रहे हैं सिधौना से बिहारीगंज है आपको अभी जो लिंक मार्ग है सिधौना से लेकर के बिहारीगंज तक वो पूरा गड्ढा युक्त है। आप देख लीजिए अभी आपको दिखा देंगे हम मोटरसाइकिल पे बैठा के दिखा देंगे भैया। आपका दूर मेरा सागर सिंह नाम है। सागर साहब जी बताइए क्या माहौल रहेगा आपकी, आप अपनी विचार माहौल तो यही है कि सरकार बदल जाए तो अच्छा है। और ये लोग पूरा जातिवाद पे मंदिर बनवाने से इसके ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है जनता के लिए। उनको विकास चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हॉस्पिटली सुविधा चाहिए, रोड रास्ता चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। और हिंदू मुसलमान करके 80-20 का चुनाव भाजपा के कुछ नेता बड़े नेता बड़बोलेपन में ये कहते हैं कि मुसलमानों से इस देश को खतरा है, हम इनको ठीक कर देंगे, हमारी सरकार बनाओ। क्या जैसे आप माने कि 80% हिंदू है इंडिया के अंदर और 20% मुसलमान है, कौन सा कहाँ नुकसान कर रहे हैं? जैसे उनको आज के मैं देखो मुजफ्फरपुर का जो दंगा है बार बार आ रहा है, तो इसमें इन्हीं की देन थी कि चुनाव से पहले लड़ा के झगड़ा करवा, इतना फसाद करवा करके बदनाम किया सिर्फ कि हिंदू सुरक्षित नहीं है। उस वक्त की मौजूदा सरकार को बदनाम करने के लिए बीजेपी वालों ने दंगा करवाया मुजफ्फरनगर में। ये पिक्चरों से लेके राजनीतिक स्तर से मतलब अगर जोड़ के देखें तो हर जगह चलता है। ये राजनीतिक वाले पिक्चरों की 2014 से पहले हिंदू खतरे में नहीं था, अब हिंदू इनकी सरकार बनते हिंदू खतरे में आ गए। बिल्कुल खतरे में आ गए इनके कहने से। इनका एजेंडा इस पे अभी देख रहे इनका विचार तो यही है कि देख रहे डोर डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि मुझे जनता ने बिल्कुल नकार दिया है, हम उनके लायक नहीं है, अब हम कैसे आज का जनता का हाथ पांव पकड़े और पकड़ करके रिक्वेस्ट करें। किसकी सरकार चाहते हैं आप? सरकार किसकी? हम तो अखिलेश की सरकार चाहते हैं। जी जी जी। अखिलेश यादव ने जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीटों का बंटवारा किया है, तो जिस तरह से वो दाग लगता था उनके ऊपर कि यादव की ज्यादा पैरवी करते हैं, तो वो सभी गैर ओबीसी को भी उन्होंने वोट मतलब टिकट दिया है और सारी बिरादरियों को टिकट दिया है। तो क्या इस जो उनके ऊपर ये आरोप लगता है, इस आरोप से बाहर निकलने की कहीं कोशिश है? बिल्कुल, अभी भी उठा के देख लीजिए जितना भी कैंडिडेट को उन्होंने टिकट दिया है, आप परसेंटेज मिला के देख लीजिए कि कितने यादव हैं और कितने गैर बिरादर हैं। मुसलमानों को भी दिया, पंडितों को भी दिया है, राजभर को दिया है, मौर्या को दिया है, सबको दिया। यानी अखिलेश यादव की अगुवाई में उत्तर प्रदेश का विकास अच्छा हो। जी, क्योंकि इनके हिसाब से महंगाई देख रहे हैं, डीजल पेट्रोल 115 रुपया तक लेके गए, डीजल 100 रुपये पहुंचा दिए। और अभी जब इतना हंगामा हुआ तो डीजल देख लीजिए आप 10, 15, 20 दिन, एक महीने के बीच इनके अभी 86-87 रुपये पर बढ़ा नहीं है। इससे पहले कहाँ डेली का डेली बढ़ रहा था, कैसे बढ़ रहा था? सरकारी पेट्रोल का दाम था 86-85 रुपये से ऊपर नहीं था, लेकिन प्राइवेट जितना पेट्रोल दे रहे थे वो 100-115 तक ले गए वो लोग। मतलब क्यों लोग जनता को चूतिया बना के लूट रहे हैं कि नहीं लूट रहे हैं? आप ही बताइए, लूट रहे हैं कि नहीं लूट रहे? कि हम आप कुछ कह नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते हैं, किसी का क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट का, मोदी का, शाह का, योगी का क्या कर सकते हैं बताइए? अगर रही गुंडागर्दी की बात है तो गुंडा अपने वोट के अधिकार से बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे हम एक ही वोट से कर सकते हैं ना भैया, सर एक ही वोट से कर सकते हैं ना। लेकिन जैसे 5 किलो राशन है, 150 रुपये के थैले में 5 किलो राशन का रेट कितना है? 15 रुपये गेहूँ बिका है, 15-75 का गेहूँ है, 150 रुपये का थैला है। अगर वो 150 को प्लस अगर गेहूँ मिला के दे दिया जाता तो शायद जनता और खुश होती। कि ये फोटो लगवाने से थोड़ी जान जाए कि नहीं ये मोदी दिए हैं कि योगी दिए हैं कि अखिलेश दिए हैं। मोदी जी का तो कहना है कि मैंने वैक्सीनेशन पूरा फ्री में कराया इस महामारी के दौर में। जैसे कोरोना कहाँ से आया, कैसे आया, कब लॉकडाउन हो रहा है, चुनाव लग रहा है, वो लोग इतने घूम रहे हैं। आचार संहिता मतलब वो चुनाव आयोग कह रहा है कि 10 लोग से ज्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए। और देखिए आज के डेट में देखिए न्यूज में कि कितने भीड़ लेके साथ में चल रहे हैं वो। तो कौन सा कोरोना का वो पालन कर रहे हैं? कोरोना सही है कि गलत है? यानी कोरोना सिर्फ जनता पे थोपा जा रहा है, उनके चुनाव की रैलियों के लिए कहीं दिखाई नहीं दे रहा कोरोना। कहाँ दिखाई दे? देखिए बिना मास्क सारे लोग घूम रहे, कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन वह कोरोना है। ये तो वायरस है, वो अलग बात है। हाँ। लेकिन उनको भी इसका पालन करना चाहिए, एक मिसाल कायम करनी चाहिए। हाँ, मैंने वैक्सीनेशन इतना वैक्सीन लगवा दिए, कितना लोगों का बोर्ड इतना होल्डिंग लगा के प्रचार कर रहे हैं। कहने का मतलब तो गवर्नमेंट है, तो अगर जनता का कोई दुख होगा तो इतना तो करना ही पड़ेगा।
कोई घर से अपनी जेब से तो नहीं वैक्सीन का पैसा दे रहा है। राम मंदिर बना, प्रधानमंत्री कोष में इतना पैसा लोग दिए। इससे पहले भी तो टीकाकरण हुआ था। जीएसटी बढ़ा दिए, टैक्स बढ़ा दिए, जीएसटी बढ़ा दिए, इतना सारा को पैसा कहाँ जा रहा है? और आप वैक्सीन तो अपने घर से तो नहीं दे रहे हैं ना, ये तो गवर्नमेंट के पैसे से वैक्सीन बना के दे रहे हैं ना। हमारा आपका पैसा, वही कह रहे हैं ना, हमारा का पैसा है ना। तो काम तो होना चाहिए, देख के होना चाहिए, कोई जाति बात पे नहीं होना चाहिए कि मुसलमान गुंडा है तो उसकी गांड में पूरा बाजू डाल दो एकदम बिल्कुल, उसके पीछे पड़ जाओ, कहाँ उसको निकाल के जान मार दो। योगी आदित्यनाथ तो ये कह रहे हैं कि माफियाओं से पूरा हो गया। देख लीजिए ना कहाँ हुआ, बहुत सारे पूर्वांचल के गुंडा बदमाश का नाम गिना देंगे, उनके पीछे कोई अभी कोई जांच नहीं हुई, कोई पड़ताल नहीं हुई, माना मुसलमान है या और कोई है। इतने पंडितों की हत्या हुई, इतना इनकाउंटर हुआ, इतना यादवों का इनकाउंटर हुआ, देख लीजिए। माना योगी ठाकुर है, कोई ठाकुरों का इनकाउंटर हुआ? 5% इनकाउंटर नहीं हुआ होगा 5 साल में। मतलब जात और धर्म के आधार पर, जाति और धर्म के आधार पे माफिया और गुंडा तय हो रहे हैं। वही काम किए हैं, उसी जात आधार पे। हम कहें कि जो जौनपुर का गुंडा था उसको जेल के अंदर मरवा दिए, कह रहे हैं कि हमारा सुशासन प्रशासन बढ़िया चल रहा है। जेल के अंदर पिस्टल कट्टा कोई चीज कहाँ से आया बताइए? एक आपको प्रशासन ही है ना जिसकी वजह से वहां पे पहुंचा है, तो कहाँ से आया वो चीज? आई कहाँ से? अब सोचिए ना, वो आई कहाँ से? फिर जो मिली भगत से काम हो रहा है, कौन इनका दुश्मन है? 100 केस इनके ऊपर है। जो कह रहे विधायक, जो समाजवादी पार्टी में इतने विधायक गुंडा बदमाश है, उनके में तो 99 की झड़ी लग गई, एक बाकी है हैट्रिक लगने में। उठा के गिनती उठा के देख लीजिए आप, पूरे तो सारे क्रिमिनल हैं उसमें। उनकी जांच नहीं हो तो क्रिमिनल नहीं है, जो पार्टी में नहीं, जो विपक्ष में है, जिनका कोई सुनने वाला नहीं है, तो वो गुंडे बदमाश सारा कुछ है। वो जो बीजेपी की है वो क्रिमिनलों को एक तरह से हिंदू मुसलमान करके चुनाव लड़ रहे हैं, एक कोई मतलब थोड़ी है। अगर आप योगी है, बाबा जी है, तो बाबा जी तो सारे धर्म के, सारी जनता, सारी बिरादरी आपके लिए समान है कि नहीं समान है? तो किसी को नामजद करके कि ये मुसलमान है, ये विरोधी, 20% आपकी जान मारा, 80% कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब जुमलाबाजी और ये गलत जो उनको संदेश जनता को, जो जिसको मालूम नहीं है कहने का मतलब, उसको दे करके झूठ मूठ बोल करके वोट ले करके अब 5 किलो राशन खिला के जो कर रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। आपका नाम? मेरा सागर सिंह। सागर सिंह साहब ने कहा कि ये पूरी तरह से गुमराह करके ये सरकार वोट लेने की कोशिश कर रही है। 20% की गलत तरीके से वो डर दिखाया जा रहा है मेजॉरिटी को, और ये डर अब ये इस तरह की मतलब गुमराहियां अब चलने वाली नहीं है, जनता जाग चुकी है, इनका ये कहना था। एक युवा साथी हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब क्या नाम है आपका? विनोद सोनकर। विनोद सोनकर साहब, क्या कहेंगे, किसके साथ अब जाएंगे अब की बार? अखिलेश के साथ जाएंगे। अखिलेश के साथ? क्यों, बीजेपी में क्या दिक्कत है? दिक्कत है ना ये सर, तो मतलब अरे हम लोग को बोले घर द्वार नहीं है, हम लोग भाड़े पर रहते हैं। हाँ, घर द्वार हम लोग को है नहीं, आवास वास मिलता ही नहीं है हम लोग को। अच्छा, तो आपका ग्राम प्रधान या चेयरमैन, इनसे आपने मतलब? अरे हम लोग बहुत कई प्रधान बदल गए, कोई प्रधान नहीं लिया हम लोग को। अच्छा, क्या दिक्कत महसूस हो रही है इस सरकार में? इस सरकार में दिक्कत है ना सर, क्या दिक्कत है बताइए। जैसे महंगाई ज़्यादा हो रहा है, हम लोग खरीद के खाए वाले हैं, तो रोज बेचेंगे तो खाएंगे, नहीं बेचेंगे तो नहीं खाएंगे। दुकान आपकी है? जी अच्छा, ये हाँ। अच्छा, तो क्या लगता है कि अगर अखिलेश यादव सरकार बना लेते हैं तो उत्तर प्रदेश की समस्याओं में उनकी अगुवाई में आ सकती है कमी? आ सकती है ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप भाई साहब कुछ बोलेंगे? हेलो, हाँ भैया, आपका नाम? सुधीर सिंह उत्तम। सुधीर सिंह उत्तम साहब जी जी, बताएं क्या आप करते हैं, जैसे अपने बारे में कुछ बताइए। कुछ नहीं, पकौड़ी बेचते हैं। पकौड़ी? मोदी जी बोले हैं अच्छा, पकौड़ी बेचने के पढ़ाई लिए। लिखाई कुछ नहीं, कुछ? अच्छा, वो तो पढ़े लिखे बीटेक एमटेक वालों को भी बोलते हैं कि पकौड़ी बेच। एक ये व्यापार है, इसमें करने में क्या इसके इससे दिक्कत है? पहले आप भी करिए, वही पकौड़ी बेचिए। बाइक को लेने से कोई मतलब नहीं है, जब तक बीजेपी रहेगी तब तक। तब तक तब तक तब तक हाँ, अखिलेश यादव आएंगे। निर्भर हुआ जाए। हाँ, निर्भर वो कर रहे हैं, थोप पकौड़ी बेचा जाए, पंचर जोड़ा जाए, यही किया हाँ, वही करिए आप। वो उनका ये कहना है, चूंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और स्टेट में दोनों सरकार उनकी है, और वो दोनों बोल रहे हैं कि भैया आप पकौड़ी बेचिए। मतलब वो रोजगार देने में नाकाम है। नाकाम है, एकदम है। बताइए एक ठो रोजगार हमको बता दीजिए, कम निकला है? इतनी पिटाई हुई, कम निकला है बताइए। इतना इलाहाबाद में पिटाई हुई, इसके पहले लखनऊ में पिटाई हुई। पहले देख लीजिए, 4 दिन के पहले देख कोई लीजिए। मतलब तो है नहीं, अगर कोई अपने मतलब हक की नहीं। मांग करे तो उसको पीटो, उसको हम तो इस पर बैठे हुए फोर्स है।
आपके पास प्रशासन है, कुछ भी कर सकते हैं, तो उनकी कम से कम हक की बात तो सुनिए कि क्या मांग रहे हैं, क्या कह रहे हो। कि हम इतना नौकरी रोजगार देंगे, अभी तो हम अभी 5 साल में बताइए रोजगार दिए हैं, तो हम तो एक्सपायर डेट हो गए और 35 साल उम्र हो गई, 5 साल इंतजार किए, एक्सपायर डेट हो गए, तो तैयारी छोड़िए। अरे पुलिस में जाते, आर्मी में जाते, कहीं भी हम देखते हैं ना, तैयारी हर चीज की हम कर रहे हैं। आर्मी में जाते, पुलिस का देखते हैं हम, एक्सपायर डेट हो गए। अब इसके बाद क्या करेंगे? अभी 5 साल क्या करेंगे? अभी ये छोटे छोटे बच्चे ये भी एक्सपायर डेट हो जाएंगे, उसके बाद बताइए। किसान मर रहा है, दुगुना हुआ, 15 लाख आया। जन धन का खाता हम खुलवाए हैं अपना, उनकी जब सरकार बनी हम सोचे चलो 15 लाख आ जाएगा कम से कम, अभी तक उसमें 1 रुपए भी नहीं आया। मोदी जी कहते हैं कि हमारे आने से, योगी जी के आने से देश सुरक्षित है, अन्यथा देश खतरे में था। शाह अभी भी बोल रहे हैं, शाह जी बोल रहे हैं कि जुमलाबाजी था 15 लाख। जुमलाबाजी करना पड़ता है, आप भी सुने होंगे, पड़ता है जुमलाबाजी करना हम लोगों के लिए। स्टैंड क्या मतलब है उसका? हम लोगों के लिए बेवकूफ है। आप 15 लाख ख्वाब दिखा रहे हैं, और 15 लाख ठीक है, हम नहीं मानेंगे कि चलो ठीक है 15 लाख हमारे में आएगा कि नहीं आएगा। जो हमसे नीचे के हैं वो तो सोचेंगे, जो एकदम गरीब हैं, जो फुटपाथ में सो रहे हैं या खा रहे हैं, मांग के खा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, वो तो सोचेंगे कि चलो अपना हम करवा लेना, तो 15 लाख आ जाएगा, तो उससे एक मकान बनवा लेंगे, एक रूम बनवा लेंगे। वो तक नहीं हुआ, क्या हम देंगे? क्यों वोट देंगे हम? तो 3 बार तो किस लिए हम वोट देंगे ये बताइए। वोट दिया। जिंदगी की बेसिक जरूरत जो है, रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार देने में ये भी पूरी तरह से ये सरकार नाकाम है, आपके एकदम नाकाम है। उसके बाद ये देख लीजिए कि उन्होंने कहा था कि गड्ढा मुक्त रोड हम बना देंगे। एक भी रोड ऐसी नहीं है हाईवे छोड़ के। हाईवे ये भी अखिलेश यादव की देन है, अखिलेश यादव की देन है। जी कहते हैं हमने पूरा करवाया। नहीं, पूरा करवाया वो अलग की बात है, वो तो सरकार इनकी चली गई तो वो करवा दी, वो अलग की बात है, उनको करवाना ही पड़ेगा। उसका वो मैं न लेके, लेकिन जो पास इशू जो किया था वो अखिलेश यादव की देन है, वो उन्हीं की देन है। वो भी रहते तो वो भी करवाते। अब ये थोड़ी मतलब है कि अखिलेश योगी करवा दिए तो हम उसका पूरा ले लें अपने ऊपर। बीजेपी तो कहती है अखिलेश यादव जिन्ना समर्थक है। जिन्ना समर्थक नहीं है, उनको समझने में भूल है, वो तो पढ़े लिखे भी नहीं है, साधु है। ऐसा क्यों होता है कि जब चुनाव आता है तो पाकिस्तान जिन्ना जिंदा हो जाते हैं, उसके बाद ये फ्रेम से गायब। जिन्ना से पाकिस्तान से क्या मतलब है देश की? मैंने भी न्यूज़ सुना था सर, मैंने भी सुना था, लेकिन उसमें जैसे गांधी जी का, सॉरी सर भाई साहब मेरे जिन्ना जी का, मेरे कहने का ये मतलब है कि जब चुनाव आता है तो इन लोगों को नुमाया किया जाता है, सामने लाया जाता है, लेकिन इनसे भारत के लोगों की जो जरूरतें हैं क्या पूरी हो जाएंगी इनके नाम? जिन्ना से न मतलब। तो मैं कह रहा हूँ जैसे चुनाव आता है सभी को मौका मिलता है, जैसे मेरा भी एक मत है तो मुझे भी ये मौका है कि मुझे किसको देना है। तो जब चुनाव समय आएगा तभी कोई बोलेगा, बीच में बोलने से शायद आप भी नहीं मुझसे मिल पाते और कोई भी नहीं मिल पाता, मेरी अर्ज को कोई नहीं सुन पाता। लेकिन अभी आप मीडिया भाई लोग, चैनल वाले लोग जो भी सारे घूम रहे हैं, इसीलिए सबकी राय पूछ रहे हैं। तो जब समय आएगा तभी हम बताएंगे ना, और जब समय आएगा उनको तभी जनता में घूम के प्रचार करना है सबको। जब समय आएगा तभी करेंगे ना। अखिलेश जी यादव जी ने बस ईमानदार पत्रकार को एक बोल दिए कि आप ईमानदार हैं। उन्होंने सवाल उठा दिया कि हमको ईमानदार किस लहजे से बोल रहे हैं। ठीक है, अब ईमानदार बोलना भी गलत, उनको लगता है कि हम ईमानदार नहीं, भी गलत है। ईमानदार बोलना भी गलत है। आपको भी बोल दें, हम इनको बोल दें, इनका गलत है। अंजना जी के छवि में सारे ने देख लिया, प्रधानमंत्री के साथ वहाँ अमेरिका भी गई थी, क्या हुआ कैसे हुआ। तो हमने कहा कि ठीक है, वो बड़ी मीडिया पत्रकार है और आप लोग जैसे भी अपनी कैटेगरी में सारे लोग सही है, तो जो सही बोलेगा तो उसको सही बोला जाएगा, और जो गलत बोलेगा तो उसको ऐसे ईमानदार की पदवी दे करके और उसकी ऐसे बखिया उधेड़ेंगे लोग। एक बात मैं बोल रहा हूँ, ये सच है 100%, इसको लोग माने न माने। 1,20,00,000 रुपए मीडिया वालों को दिया गया है बीजेपी की तरफ से प्रचार करने के लिए। ये पता हो ना हो अलग की बात है, लेकिन ये एकदम मैं रिपोर्ट आपको सच्चा बता रहा हूँ। 1,20,00,000 रुपया मुख्य धारा की मीडिया को दिया गया है प्रचार करने के लिए दिया अच्छा गया। आज वाले को दिया गया है 1,20,000। आज प्रेस वाले को, इस डाटा का मीडिया वाले को किस आधार वाले को नहीं। मुझे जानकारी है ये चीज, इसको बस आप कुछ मत बोलिएगा, बस ये बोल दिए 1,20,00,000 मीडिया, वो समझ जाएंगे सब।
मीडिया वाले सब समझ जाएंगे। यानी अब की बदलाव होना तय है, अखिलेश की सरकार आना तय है। बदलाव हो तो अच्छा है, कहने का मतलब जो सही जिंदाबाद। जो आज सही आ रहे हैं, चलाए, 10 मार्च को आ रहे हैं योगी जी, 11 मार्च को उनका टिकट कट चुका है, वो सरंगी बजाएंगे गुदरी लेके। और ये सांड वोट जो है जितना एक्सीडेंट हुआ है सब जिम्मेदार योगी है। मोदी को जनता से क्या मतलब है बताइए? आप साधु हैं, आपसे जनता से क्या मतलब? साधु तो कहीं रहता है, खाता है, भौरी बनाता है, रहता है, पेड़ के नीचे रहता है। आप रहते हैं, कितनी गाड़ियां में चलते हैं, कितनी करोड़ की गाड़ियां, आप बताइए। समय के हिसाब से बदलाव हुआ तो उन्होंने अपने जीवन नहीं, और जो उनका सरंगी टेर के किसान से ले रहा है 5 किलो और गुदरी मांग रहा है, वो कहाँ से आ रही है? किसान दे रहा है, कैसे दे रहा है? रात भर पानी बढ़ा रहा है। लेकिन मेरा गोरू हाँ पे भैया कि साधु है, योगी बाबा है, तो सबको लेके चलना चाहिए उनको। किसी जाति पात पे और किसी ऐसे चीज पे उनका फोकस नहीं होना चाहिए। और वो सबको आए हैं जो अनुपयोगी हैं। अखिलेश जो बोले सही बोले। बेहतर है, कोई भी चले, करेंगे मतलब कोई भी आए वो सबको लेके चले तो वो बेहतर है सबसे लिए, समाज के लिए, मतलब विकास के लिए, सारे चीज के लिए। और किसी एक जात पे फोकस करके, और वो हमारे हैं, चाहे थाना देख लीजिए, कोई चीज देख लीजिए, हर जगह उन्हीं के वर्ग के लोग भरे हुए हैं, किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक पक्ष काम हो रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज क्यों जा रहे हैं गोरखपुर लड़ने? अयोध्या से लड़ने के लिए उनकी बात कही गई थी, सुनी गई थी। वो तो बोल रहे थे कि हम देवबंद से भी चुनाव लड़के जीत सकते। वो क्या उनका पत्रकार तो जो थी ये वो बोली कि नहीं वो गोरखपुर से नहीं वहां से लड़ेंगे। अब उसके बाद गोरखपुर आ गए तो उन्हीं का वो बोलने लगे कि गोरखपुर से लड़ रहे हैं, अपना वो जगह सीट सुरक्षित कर रहे हैं कि हम यहाँ से जीत जाएंगे। अब गोरखपुर क्यों आए? अयोध्या से लड़ना चाहिए। औकात समझ में आ जाती योगी को कि हम कितने बड़े हिंदू हैं, कितने बड़े योगी हैं, कितने बड़े क्या हैं, उनको समझ में आती थी औकात। गृह मंत्री कोई यादव को आप, अखिलेश यादव को आप जिस विधानसभा से आप कहिए उस विधानसभा से लड़ेंगे और जीतेंगे, बम्पर जीतेंगे। आज तक कोई गृह मंत्री वोट मांगने घर घर गया था? आप बताइए भैया, आप पत्रकार हैं, आप बताइए। आज तक जब से आजादी, मेरी उम्र 40 साल हुई, 81 जन्म तिथि है, कोई गृह मंत्री वोट मांगने घर घर नहीं गया था। अमित शाह जी घर घर वोट मांग रहे हैं घूम के, क्या मतलब है? भाई वो लोग 18 घंटा काम करने वाले हैं, उनका कहना है, तो वो मेहनत कर रहे हैं। काय मेहनत वहाँ कैसे चल रही है? केंद्र गवर्नमेंट कैसे चल रही है? उनका कहने का मतलब है कि उनको अपने बारे में पता चल गया है कि हमने देश के लिए, जनता के लिए क्या किया है, और जनता हमको कैसे नकार रही। जैसे किसान लोग थे 12-13 महीने से वहां पे पड़े हुए थे, कभी मिलने नहीं गए, आज वो घर घर मिलने जा रहे हैं। इसका क्या मतलब बताइए? खुद लज्जित हो करके अपने से किसी के दरवाजे पे माना जा रहे हैं। चुनाव सर पे आ गया तो हाँ, घर घर जा रहे हैं। और ये भी आ गई है सर पे, 14 फरवरी पे आ गई है। 14 फरवरी के दिन 350 RDX कैसे आया अंदर? और वहाँ पे कैसे ट्रैक्टर आया? लेके किसान लेके सीमा पे कहते कैसे हैं आया? कि खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। कैसे भी अपनी मांग कर रहे हैं, जो भी बिल पास कर रहे हैं वो अगर उनको मंजूर नहीं है, आपने कहा आय दुगनी हो जाएगी, MSP फिक्स हो जाएगी कि इतना MSP पे गेहूं वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं सब किसान की जो बिकेंगी, उसके बारे में कुछ नहीं सोचा। और इतने दिन पड़े रहे, कुछ भी नहीं किया, और आज घूम रहे हैं, कौन सा मुंह लेके घूम रहे हैं। अब क्या जवाब दे रहे होंगे वहां का किसान, वो खुद जान रहे होंगे उसको। तो अगर ऐसा पहला सोच करके करते, अगर ऐसा सोच करते किसान, कहने का मतलब कि किसान तो कहते हैं अन्नदाता है, किसान प्रधान देश है हमारा, किसानों का देश है। आंदोलन के शुरुआती दौर में ये मेन स्ट्रीम मीडिया और सरकार के तमाम नुमाइंदे, यहाँ तक कि मोदी जी ने भी कहा था कि ये लोग आंदोलन जीवी हैं, ये लोग खालिस्तानी हैं। लेकिन फिर जब ये लोग ऐसे थे तो कृषि बिल को वापस क्यों वापस लिया? मुझसे गलती हो गई, माफी मांग रहे हैं। आपका पक्ष गलत है। 13 महीने में आपने नहीं सोचा, तो आपने 13 दिन में सोच क्या करेंगे? अब क्यों सोच रहे हैं? सर हम यहाँ से नहीं बिलोंग कर, इसलिए मेरा कमेंट्स कोई मैटर ही नहीं करता यहाँ के लिए। नॉट बिलोंगिंग फ्रॉम हियर बट यू बिलोंगिंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश ना? नो, आई बिलोंग फ्रॉम बिहार। You belong from बिहार। ओके। तो यहाँ पे मैं सैदपुर विधानसभा में इस वक्त मौजूद था, गाजीपुर की सैदपुर विधानसभा में, और यहाँ से हमें कुछ सम्मानित जनता मिल गई जिनके विचारों को आगामी विधानसभा को लेते हुए और देश की हालात के परिदृश्य में हमने उनके पक्ष को लेने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि क्या माहौल पूर्वी उत्तर प्रदेश से चल रहा है। इसी तरह से हम
उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की कड़ी दर कड़ी परत को अलग अलग जगहों से खोलने की कोशिश करेंगे। आप जुड़े रहिए नेशनल कवरेज के साथ। मैं कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ मोहम्मद अख्तर, बहुत बहुत धन्यवाद।